Hello everyone, welcome to my YouTube channel and you are watching SP Education TV. So here is Mrs. Sumanpreet Kaur. As you know, we discuss cue cards on our YouTube channel. And if you are new on my channel, then please press the bell icon and subscribe my channel. So our today cue card is Describe a businessman you admire. आपने एक बिजनेसमैन की बात करनी है जो आपको अच्छा लगता है. Who this person is, कौन है वो पर्सन. How do you know this person? आप कैसे जानते हो उस पर्सन को. What kind of business this person does? किस तरह का बिजनेस जो है वो ये पर्सन करता है. And why do you admire this person? और आप इस पर्सन को क्यों पसंद करते हो. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज बिजनेसमैन के बारे में. जो आज आप एक आइडिया करने वाले हो वो आप 6 क्यू कार्ड्स में यूज कर सकते हो. इट मीन्स अगर आपको कोई भी फेमस पर्सन पे आता है, चाहे वो कोई फॉरनर है, चाहे कोई ओल्डर पर्सन है, 6 क्यू कार्ड्स हैं जिसपे आप ये आइडिया फॉलो कर सकते हो एज इट इज. वो हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 6 क्यू कार्ड हैं जिनमें आप ये आइडिया फॉलो कर सकते हो. हमारे यहाँ पे जर्नल लाइन होएगी जो वो हमारी बेसिक बिजनेसमैन पे होएगी. बिजनेसमैन आर द बैकबोन ऑफ एनी नेशन. जो बिजनेसमैन होते हैं वो किसी भी कंट्री का जो है वो बैकबोन होते हैं. एंड दे नॉट ओनली प्ले अ बिग रोल इन द इकोनॉमी बट ऑल्सो प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी टू यंग वंस. वो सिर्फ एक अच्छा रोल प्ले नहीं करते इकोनॉमी में, और भी क्या करते हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब जॉब के मौके भी प्रोवाइड करते हैं यंग वंस को, जो यंगस्टर होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं. देयर आर सो मेनी बिजनेसमैन लाइक स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी एंड मैनी मोर. यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो हमारे कंट्री में और इन अदर कंट्रीज में फेमस है, रिनाउंड है. वो कौन कौन से हैं? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी एंड मैनी मोर. इससे ज़्यादा भी. इससे नेक्स्ट हम करेंगे. बट हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ बिजनेस पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर एलॉन मस्क. आज मैं बात करने वाला हूँ एक बिजनेस पर्सन और एक एंटरप्रेन्योर के बारे में जिसका नेम है एलॉन मस्क. आज हम एलॉन मस्क की बात करेंगे. देन ही इज द फाउंडर ऑफ स्पेसएक्स कंपनी विच मेक्स रॉकेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट. वो फाउंडर है एक स्पेसएक्स कंपनी का जो रॉकेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं. मीन्स एरोप्लेन वगैरह स्पेस की चीज़ें वो बनाते हैं. I came to know about him when I was surfing the internet last year. मैंने उसके बारे में कब जाना था? जब मैं लास्ट ईयर जो था इंटरनेट सर्फ कर रहा था. मीन्स इंटरनेट पे स्क्रॉलिंग कर रहा था, इंटरनेट पे देख रहा था. देन मैंने उनके बारे में जाना था. आफ्टर दैट आई रेड हिज बायोग्राफी ऑन द इंटरनेट. उसके बाद मैंने उनकी जो बायोग्राफी थी वो सारी रीड की थी इंटरनेट पे. In the school, Musk was short, introverted and bibliophile. स्कूल में क्या था कि मस्क जो था, moreover when he was 12, he sold his first game software called Blaster. जब वो 12 years के थे तो उन्होंने अपना फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर था, जो गेम सॉफ्टवेयर था, वो सोल्ड किया था जिसका नेम था ब्लास्टर. In spite of this, इसके अलावा he is also the CEO of Tesla company which makes इलेक्ट्रिक कार्स. उसके अलावा वो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं और जहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो बनती हैं. ही बर्न्ड मिडनाइट ऑयल एंड बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इन हिज अर्ली एज. उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. ये हमारे यहाँ पे एक इडियम है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. देन वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे अपनी अर्ली एज में ही. ही स्टार्टेड लर्निंग प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. उन्होंने प्रोग्रामिंग और कोडिंग जो थी वो अपने चाइल्डहुड में ही सीखनी जो थी वो स्टार्ट कर दी थी. बिसाइड्स दिस, इसके अलावा क्या हुआ? ही हैड अ ड्रीम ऑफ मेकिंग स्पेस ट्रैवल पॉसिबल फॉर कॉमन पीपल. और कॉमन मासेस भी लिख सकते हो कि उनका एक ड्रीम था कि उन्होंने जो स्पेस ट्रैवल है वो एक कॉमन पीपल के लिए भी और कॉमन लोगों के लिए भी पॉसिबल करना था. ये उनका एक ड्रीम था. उससे नेक्स्ट हम करेंगे. फॉर दिस ही वेंट टू मैनी रिनाउंड कंपनीज टू मेक स्पेसक्राफ्ट रॉकेट. इसके लिए उन्होंने बहुत सारी जो फेमस कंपनी थी, रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, वहां पे उन्होंने स्पेसक्राफ्ट रॉकेट बनाने के लिए विजिट किया था.
but they demanded hefty amount of money which was an uphill task for him. बट वो लोग क्या करते थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा मनी जो थी वो डिमांड करते थे. hefty का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, abundant, which was an uphill task. ये हमारे यहाँ पे एक idiom है, मतलब difficult मतलब arduous. उनके लिए ये एक डिफिकल्ट काम था. बिकॉज ही वॉज अर्निंग हैंड टू माउथ एट दैट टाइम, बिकॉज वो सिर्फ हैंड टू माउथ की अर्निंग कर रहे थे. ये भी हमारे यहाँ पे अगेन इडियम है, हैंड टू माउथ. इसका मतलब होता है जिसका गुजारा सिर्फ जो है वो बहुत मुश्किल से चल रहा हो, मतलब उसकी बेसिक नीड्स जो है वो ही मुश्किल से उसकी कंप्लीट हो रही हूँ. उस समय पे ऐसा था कि उनकी जो बेसिक नीड थी वही मुश्किल से फुलफिल हो रही थी, इसलिए वो इतनी मनी जो थी वो नहीं दे सकते थे. बट ही डिड नॉट लॉस होप, बट उन्होंने जो अपनी होप थी वो लॉस नहीं की थी. ही मेड द इंजीनियरिंग टीम एंड विद इन फ्यू ईयर्स ही मेड हिज ऑन स्पेसएक्स कंपनी. उन्होंने अपनी जो इंजीनियर्स की टीम थी वो बनाई थी और कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी एक कंपनी जो थी वो ओपन कर ली थी जिसका नेम था स्पेसएक्स कंपनी. And last year he successfully launched his first space travel rocket. और लास्ट ईयर ही उन्होंने अपना जो है स्पेस क्राफ्ट जो रॉकेट है वो लॉन्च किया है. His endless efforts admire me. उसके जो एंडलेस एफर्ट्स थे, मतलब कि ना रुकने वाले जो उसके एफर्ट्स थे वो ही मुझे एडमायर करते हैं, वो ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. डिस्पाइट ऑल दिस अचीवमेंट, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद. डिस्पाइट ऑल हिज अचीवमेंट्स मतलब उसकी बहुत सारी अचीवमेंट के बावजूद भी ही इज स्टिल डाउन टू अर्थ पर्सन. वो फिर भी बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन. डाउन टू अर्थ होता है वेरी हम्बल पर्सन. ये भी हमारे यहाँ पे एक इडियम है जिसका मतलब होता है हम्बल. बहुत ही ज्यादा हम्बल पर्सन थे. टू कैप इट ऑल ही वॉज द बिजनेसमैन whom I admire. ये थे हमारे एक बिजनेसमैन जिन्हें मैं लाइक करता हूँ. टू कैप इट ऑल हमारा यहाँ पे अगेन इडियम है जो हम कंक्लूड के लिए यूज करते हैं. सो ये था हमारा आज का आइडिया. होप है आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा. ये आइडिया आप एज इट इज 6 क्यू कार्ड्स में फॉलो कर सकते हैं. वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से 6 क्यू कार्ड है जिनमें आप ये आइडिया फॉलो कर सकते हैं. इसमें हमने सारे क्वेश्चंस भी कवर अप किए हैं. साइड बाय साइड हमने इडियम, कनेक्टर्स और वोकैबुलरी वर्ड्स भी कवर अप किए हैं. सो उससे नेक्स्ट हम आप डिस्कस करेंगे कि वो कौन से क्यू कार्ड है जिसमें ये आइडिया फॉलो हो सकता है. और उसके अलावा हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं अपने क्यू कार्ड में. Elon Musk was born in 1971 in South Africa, but now he is living in America. कि जो Elon Musk है वो 1971 में बॉर्न हुए थे और साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुए थे एंड अब वो अमेरिका में रह रहे हैं. ये लाइन भी आप स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो क्योंकि इसके साथ, इस लाइन के साथ भी आपके 2 क्यू कार्ड्स जो हैं वो कवर अप होंगे. सो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन से क्यू कार्ड्स जो हैं कवर अप होंगे. एक तो हमने जो अभी आज बिजनेसमैन वाला किया है वो कवर अप होगा इस आइडिया के साथ. उसके नेक्स्ट है डिस्क्राइब अ क्रिएटिव पर्सन हुज वर्क यू एडमायर. कुछ किसी क्रिएटिव पर्सन के बारे में बात करनी है. जैसे यहाँ पे एलॉन मस्क जो है उन्होंने स्पेसक्राफ्ट रॉकेट जो है वो बनाए थे, वो भी एक क्रिएटिव पर्सन हुए. तो इस हिसाब से आप इसमें भी वो आइडिया बोल सकते हो. नेक्स्ट है डिस्क्राइब अ फॉरेन पर्सन हु यू हैव हर्ड और नॉन दैट यू थिंक इज इंटरेस्टिंग. एक फॉरेन पर्सन के बारे में बताना है जिन्हें आपने या तो सुना है जहाँ आप उसे जानते हो और आपको लगता है कि वो एक इंटरेस्टिंग पर्सन है. फॉरेनर पर्सन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप बात कर सकते हो एलॉन मस्क की क्योंकि वो इंडिया से नहीं है. देन डिस्क्राइब समवन ओल्डर देन यू whom you admire. आपसे कोई ओल्डर है और वो आपको पसंद है तो उसके बारे में ओल्डर भी है क्योंकि उनका बर्थ जो है वो किस में है 1971 में. इस आइडिया में भी आप इनके बारे में बात कर सकते हो. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन. कोई फेमस पर्सन के बारे में बताना है जिनमें आप इंटरेस्टेड हो. फेमस पर्सन एलॉन मस्क इज द फेमस पर्सन, फेमस बिजनेसमैन. सो इसलिए आप यहाँ पे भी उनके बारे में बात कर सकते हो. एंड द लास्ट वन इज डिस्क्राइब एन ओल्ड पर्सन यू नो एंड रिस्पेक्ट.
एक ओल्ड पर्सन के बारे में बताना है जिन्हें आप जानते हो और उनकी रिस्पेक्ट करते हो, वहाँ पे भी आप इनके बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि वो एक ओल्ड पर्सन भी है और आप उनकी रिस्पेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप उन्हें पसंद करते हो, आप बोलते हो कि आप उन्हें एडमायर करते हो, इट मीन्स आप उनकी रिस्पेक्ट भी करते हो। सो आप यहाँ पे भी वो आइडिया जो है वो बोल सकते हो। इस तरह हमारे यहाँ पे 6 जो क्यू कार्ड्स हैं वो कवर अप होते हैं एक सिंगल आइडिया के साथ। प्रॉपर लाइंस भी आपने यही लिखनी है, बस आपको जो जर्नल लाइन है वो थोड़ी सी डिफरेंट करनी पड़ेगी। वो मैंने आपको जो 8 क्यू कार्ड्स वाला एक पहले वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ, वो मैं वहाँ पे आप जो जर्नल लाइन मैंने बताई थी वो आप सभी में बोल सकते हो, लाइक वर्ल्ड इज अ बैग फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। सो वो वाली लाइन जो थी वो आप यहाँ पे बोल सकते हो। अगर आपने वो वीडियो अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, होप है आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।